हाय गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है, छोड़ो यार कब तक पढ़ेंगे, अपन राज और सिमरन की कहानी पढ़ते हैं। राज, a charming MBA student, and Simran, his intelligent classmate, were paired for their final project. राज और सिमरन जो है ये क्लासमेट्स हैं जहाँ पर सारी स्कूल लव स्टोरीज शुरू होती हैं और उन्हें एक फाइनल प्रोजेक्ट के लिए पेयर अप कर दिया गया है। During a marketing class, the professor mentioned the decline in sales of traditional Indian sweets during festivals. एक मार्केटिंग क्लास के दौरान उनके प्रोफेसर ने बताया कि किस तरीके से ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स की सेल्स जो है कम होती जा रही है। और राज और सिमरन तो बहुत ही ज़्यादा खाऊ टाइप के लोग थे। उनको ऐसे लगता है कि उनको क्या सभी को लगता है कि फेस्टिवल्स का मतलब स्वीट्स, तो उन्हें ये चीज़ बड़ी अटेंशन ग्रैबिंग लगी कि वाई द सेल्स ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट्स इज डिक्लाइनिंग। अब उन लोगों ने सोचा चलो भाई इसी पे अपन रिसर्च करेंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज द वे वी फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब वो तरीका जिससे कि आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाते हो। तो राज और सिमरन भी यही कर रहे हैं बिकॉज दे वर इंट्रिग्ड कि आखिर इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट्स की सेल्स कम क्यों होती जा रही है फेस्टिवल टाइम में। वो इस बारे में पता करना चाहते थे, इस सवाल के आंसर को जानना चाहते थे, इस वजह से वो रिसर्च करें। सो दिस इज कॉल्ड इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। जाहिर है रिसर्च मेथोडोलॉजी उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ सिग्निफिकेंस भी होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स इसके 3 हैं। टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, आपके सवालों का जवाब आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पता चलेगा। सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान मिलेगा। और लर्न न्यू थिंग्स, यानी कि आप नई चीज़ें सीख पाओगे। नेक्स्ट आपका है सिग्निफिकेंसेस इन मैनेजमेंट। हेल्प्स बिजनेसेस मेक बेटर डिसीजंस, ये बिजनेसेस को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। अंडरस्टैंड्स कस्टमर नीड्स को समझने के लिए हेल्प करता है। इम्प्रूव्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है। एसेंशियल फॉर प्लानिंग डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए हेल्प करता है। ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, फ्यूचर ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है और समस्याओं का समाधान निकालने के लिए हेल्प करता है। ऑलमोस्ट सिमिलर थे। खैर, हम नेक्स्ट आ जाते हैं राज और सिमरन की कहानी पे। राज एंड सिमरन न्यू दे हैड टू फॉलो अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। राज और सिमरन को पता लग गया था कि हम खेल करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू ये सब करते हैं। अब उनकी सिस्टमेटिक प्रोसेस में क्या आया? सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना। सबसे पहले उन्होंने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, यानी कि उन्होंने खुद को ये बता दिया कि भाई इस बात पे हम रिसर्च कर रहे हैं। तो उनकी बात क्या थी? Why are the sales of traditional Indian sweets declining during festival? तो फाइनली अब उन लोग को पता चल गया कि वो रिसर्च किस बारे में कर रहे हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या लिया? फर्स्ट स्टेप उनका था रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना। नेक्स्ट स्टेप उनका है हाइपोथेसिस सेट करना। हाइपोथेसिस मतलब जब आप एक एजुकेटेड यानी कि एक ज्ञानी गेस्ट लगाते हो कि आपका इस सिचुएशन में नेक्स्ट क्या आउटकम होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो हाइपोथेसिस उन्होंने क्या सेट करा? सेल्स आर डिक्लाइनिंग बिकॉज पीपल प्रेफर हेल्दियर ऑप्शंस। सेल्स इसलिए डिक्लाइन हो रही हैं क्योंकि लोगों को हेल्दियर ऑप्शंस चाहिए। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, अपने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना। फिर हाइपोथेसिस सेट करना, रिसर्च का डिज़ाइन क्रिएट करना, डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना और फिर आपने थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस जो भी फाइंड आउट करा उसके लिए एक रिपोर्ट लिखना। अब रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? जहाँ पर आप फाइंड आउट करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो कि आखिर आप क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर सेल्स डिक्रीजिंग, जैसे कि यहाँ पर आप क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि सेल्स क्यों डिक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट है आपका सेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हमने पढ़ लिया कि जब आप एक एजुकेटेड गेस्ट लगाते हो अपने रिसर्च प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है,
तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, द सेल्स आर डिक्रीजिंग बिकॉज पीपल वांट हेल्दियर ऑप्शंस, क्योंकि लोगों को हेल्दियर ऑप्शंस चाहिए इसलिए सेल्स डिक्रीज हो रही हैं। राज और सिमरन के एडवेंचर की कहानी में हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। तो इनका थर्ड चैप्टर है डिजाइनिंग द ब्लूप्रिंट। Raj and Simran chose to use both exploratory and descriptive research. They would first explore the reasons and then describe the characteristics of people buying sweets. तो अब राज और सिमरन ने अपना फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो ले लिया था रिसर्च प्रोसेस का, यानी कि डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड देन सेटिंग द हाइपोथेसिस। थर्ड हमने पढ़ा था रिसर्च का डिज़ाइन बनाना, तो यहाँ पर वो लोग भी अभी डिज़ाइन ही बना रहे हैं। उन्होंने ये पता लगाया है कि दो तरीके के रिसर्च डिज़ाइन का वो यूज़ करेंगे। एक एक्सप्लोरेटोरी, मतलब वो रीजंस फाइंड आउट करेंगे कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, और देन वो डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ करेंगे, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन यूज़ करेंगे, जिसमें आप पता लगाते हो कि जो लोग स्वीट्स खरीद रहे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसको आप डिस्क्राइब करते हो। तो अब हम आ जाते हैं रिसर्च डिज़ाइन पे। ये बेसिकली 3 तरीके का होता है, एक्सप्लोरेटोरी और डिस्क्रिप्टिव हमने पढ़ लिया। एक्सपेरिमेंटल हम पढ़ लेंगे। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है टेस्टिंग कॉज एंड इफेक्ट, आप क्यों हो रही है कोई चीज़ और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है उसको टेस्ट करो, दैट्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। नाउ राज और सिमरन का तीसरा चैप्टर के बाद में चौथा चैप्टर जो आ रहा है, चूजिंग द सैम्पल्स। तो नेक्स्ट दे हैड टू सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ पीपल टू स्टडी। अब उनको एक ग्रुप ऑफ लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, सैम्पल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनके ऊपर वो स्टडी करेंगे। भाई वो सारी इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर तो स्टडी नहीं कंडक्ट कर सकते ना, तो वो ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स उठा लेंगे लोगों के जो अपनी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि उनको डिफरेंट एज ग्रुप्स में, बैकग्राउंड्स में, और वो कितने पागल हैं या कितने अक्लमंद हैं, इस बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट आपका आ रहा है सैम्पलिंग डिज़ाइन। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिज़ाइन के स्टेप्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फलाना ढमकाना क्या है। तो स्टेप्स उसके 4 हैं। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन को आप स्टडी कर रहे हो उसको डिफाइन करना, अपना सैम्पल मेथड चूज़ करना, अपने सैंपल को कलेक्ट करना और एनालाइज करना, जो आपने सैंपल कलेक्ट करा ना उसके डेटा को एनालाइज करना। नाउ क्राइटेरिया, अब आप जब सैंपल सेलेक्ट करोगे तो उसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, शुड रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। मतलब अगर मैं एक 5-6 लोगों का ग्रुप एज ए सैंपल कलेक्ट कर रही हूँ पूरे ग्रुप को स्टडी करने के लिए, उस पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए, तो उसमें मैं क्या करूँगी, मतलब ऐसे लोगों को मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब ये अनबायस होना चाहिए, इसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए, और एक एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि मैं 500-600 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक इंसान को कलेक्ट करेंगे, उसमें मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगी, तो एक एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए। अब एक गुड सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो, रिलायबल हो, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, प्रैक्टिकल हो, आपने अगड़म बगड़म कुछ नहीं किया हो, पूरी प्रैक्टिकल चीज़ हो, एफिशिएंट हो, मतलब आप सही तरीके से उसको कर पाओ। नेक्स्ट आपका है सैम्पलिंग डिज़ाइंस के टाइप। जो सैम्पलिंग डिज़ाइंस के 2 टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके वो लोग आते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं उनमें से सब कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये लोग सिलेक्ट होंगे ही नहीं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जिसमें आप रैंडम लोगों को सिलेक्ट कर लेते हो, और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जिसमें आप उनको उनके डेमोग्राफिक्स वगैरह के बेसिस पे सिलेक्ट कर लेते हो। पर इसमें यह है कि हर इंसान के पास चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं कि कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा, जिन लोगों को आप चूज़ करोगे वही आपको सैम्पलिंग में मिलेंगे। जैसे कि इसमें 2 टाइप्स हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि आप बहुत अला लो और आप बाहर निकल के 50,000 लोगों में नहीं जा रहे हो, आपको जो पहले 10-15 लोग मिल गए आपने उन्हीं एज ए सैम्पल कलेक्ट कर लिया। जजमेंटल सैम्पलिंग, आपने बैठे बैठे लोगों को जज कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका राज एंड सिमरन्स रिसर्च एडवेंचर। तो 5वां चैप्टर क्या है राज और सिमरन के रिसर्च एडवेंचर में, राज एंड सिमरन यूज अ लाइकर्ट स्केल इन देयर क्वेश्चनर। उन्होंने क्वेश्चन बनाया और उसमें उन्होंने लाइकर्ट स्केल का यूज़ करा। क्यों यूज़ करा उन्होंने इसका, लोग क्यों डिसीजंस ले रहे हैं, उनकी क्या एस्पेक्ट्स हैं स्वीट को लेकर, और वो कितने स्ट्रांगली इन्वेस्टेड है उसमें, ये पता लगाने के लिए उन्होंने लाइकर्ट स्केल का यूज़ करा अपने क्वेश्चनर में। तो अब हम आ जाते हैं मेजरिंग और स्केलिंग में।
मेजरमेंट और स्केलिंग में। तो मेजरमेंट और स्केलिंग क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब जब आप चीज़ों को मेजर कर रहे होते हो, स्केलिंग का मतलब जब आप उन्हें नंबर्स असाइन कर रहे होते हो। राज और सिमरन ने नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने जो क्वेश्चनर डिज़ाइन करा था ना, उसमें उन्होंने लोगों के हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, रीजंस फॉर देयर चॉइसेस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सेट करा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चनर डिज़ाइन पे। उन्होंने क्वेश्चनर सेट करा ना, तो हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चनर क्या है, क्वेश्चनर डिज़ाइन क्या है। तो क्वेश्चनर का मतलब जब आप एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को, सेट ऑफ क्वेश्चंस को क्रिएट कर रहे हो जिसके थ्रू आप लोगों से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाओ, उसको क्वेश्चनर बोलते हैं। तो यही राज और सिमरन ने भी करा, लोगों के हैबिट्स, उनके प्रेफरेंसेस के बेसिस पे क्वेश्चन सेट करे। अब नेक्स्ट क्या है, गैदरिंग द ट्रेजर। यहाँ पर राज और सिमरन क्या कर रहे हैं, राज एंड सिमरन कलेक्टेड प्राइमरी डेटा। उन्होंने दो तरीके के डेटा कलेक्ट कर लिए। एक प्राइमरी डेटा जो कि उन्होंने अपने सर्वे से कलेक्ट करा था, सर्वे यानी कि वो जो क्वेश्चनर उन्होंने बिल्ड करा था। सेकेंडरी डाटा जो कि उन्हें ऑलरेडी अवेलेबल जो मार्केट रिपोर्ट्स थे उसके बेसिस पे मिल गया। अब हम पढ़ लेते हैं डेटा कलेक्शन क्या है और इसके मेथड्स क्या हैं। तो डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा हमने पढ़ लिया जो आप खुद से कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डेटा जो आप किसी और के रिसर्च से या किसी और ने जो काम किया उसके थ्रू आप कलेक्ट करते हो। मेथड्स क्या है, ऑब्जर्वेशन, आप बस बैठे हो अलालों की तरह और आप लोगों को देख देख के ऑब्जर्व कर रहे हो, इंडियन आंटीज बन गए आप। और सर्वे का मतलब जब आप इंडियन अंकल्स बन गए, उनसे जा जाके क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, राज और सिमरन की कहानी के, सॉर्टिंग द फाइंडिंग्स। अब उन्होंने जितना भी डेटा कलेक्ट करा था ना, उसको वो सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करेंगे, जितने भी इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज हैं उनको वो एडिट कर देंगे और उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। आफ्टर दैट वो उस डेटा को एनालाइज करेंगे। तो ये बेसिकली वो क्या करें, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो प्रोसेसिंग ऑफ डेटा में क्या होता है, 4 स्टेप्स होती हैं। एडिटिंग, जिसमें कि आप कोई भी इनकम्प्लीट रिस्पॉन्सेज या मिस्टेक्स को फिक्स कर रहे होते हैं आपके डेटा में। देन आता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब जब आप डेटा को सॉर्ट कर रहे होते हो अलग अलग ग्रुप्स में। फिर आता है आपका एनालिसिस, आप अपना वो सॉर्टेड और एडिटेड डेटा जो है उसको एनालाइज कर रहे हो। और लास्ट स्टेप आपका होता है रिपोर्ट राइटिंग, मतलब जो भी आपने ज्ञाना बांटी और ये सब करा उसको एक जगह पे लिख के रख रहे हो। नेक्स्ट राज और सिमरन क्या कर रहे हैं, उन्होंने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करा अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो राज ने कंडक्ट किया एक टी टेस्ट, लोगों की प्रेफरेंसेस ग्रुप और एज ग्रुप्स के बेसिस पे उनको कंपेयर करा। और सिमरन ने करा ची स्क्वायर टेस्ट, उसमें उसने सिमरन ने करा ची स्क्वायर टेस्ट, उसमें वो लोगों के हेल्थ कॉन्शियसनेस और स्वीट कंजम्पशन के बीच का रिलेशनशिप को स्टडी कर रही है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक का बेसिकली आप यूज़ कब करते हो, चूजिंग द राइट मेथड टू एनालाइज योर डाटा। इन टेक्निक्स का यूज़ आप तब करते हो जब आपको राइट मेथड चाहिए होता है अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट जब आप एक सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हो, आपके पास जो डेटा है उसको फॉलो करते हुए एक अजम्पशन लेते हो, ये जो आपका डाटा है ना एक सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर राज और सिमरन ने भी वही किया। राज ने कंपेयर करा 2 अलग अलग ग्रुप्स को, और ची स्क्वायर टेस्ट जो कि सिमरन ने करा था उसमें उसने रिलेशनशिप देखा 2 वेरिएबल कैटेगरीज के बीच में। वेरिएबल क्यों, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियसनेस और स्वीट प्रेफरेंसेस दोनों ही वेरिएबल चीज़ें, इसको आप कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये 2 वेरिएबल कैटेगरीज के बीच में उसने रिलेशनशिप पता लगाया, तो इस वजह से इसको ची स्क्वायर टेस्ट बोल रहे हैं। याद रखो, पैरामेट्रिक टेस्ट में आप डेटा को अज्यूम कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो कि डेटा ऐसा ही करेगा आगे जाके, वेयरएज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप अज्यूम नहीं कर रहे हो। तो हमने पढ़ा कि जो टी टेस्ट और ची स्क्वायर टेस्ट जो राज और सिमरन ने करा वो 2 ग्रुप्स के बीच में हो रहा था। यहाँ 1 वे अनोवा जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का टाइप है, उसमें आप 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो। नेक्स्ट, राज और सिमरन की कहानी का लास्ट टॉपिक है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखी। उन्होंने रिपोर्ट लिखी कि किस तरीके से लोग हेल्दियर ऑप्शंस पे मूव करना चाह रहे हैं, और उन्होंने सजेस्ट करा कि किस तरीके से स्वीट शॉप्स को हेल्दियर वर्जन्स लाना चाहिए इंडियन स्वीट्स के। अब रिपोर्ट राइटिंग, मतलब उन्होंने बेसिकली रिपोर्ट ही लिखी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, राइटिंग डाउन योर रिसर्च फाइंडिंग्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे।
आप जब अपनी रिपोर्ट फाइंडिंग्स को या रिसर्च फाइंडिंग्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते हो, उसको रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस कहानी को एक एंडिंग दूंगी तो सब लोग मुझे बुरा भला सुनाएंगे कि राज और सिमरन को आखिर हुआ क्या। तो मैंने इसको एक एंड दिया है। राज और सिमरन का प्रोजेक्ट जो था वो हिट था, जैसे कि DDLJ बहुत हिट थी। Their recommendations helped local sweet shops boost their sales during the next festival. उनकी recommendations ने help करा स्वीट शॉप्स को सेल्स बढ़ाने के लिए, और उन्होंने सिर्फ टॉप मार्क्स नहीं हासिल करे बट उन्होंने कम्युनिटी के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी हासिल करा। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि लास्ट में वो दोनों शादी कर लेंगे तो आई एम सॉरी। खैर, तो अब हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस पे। पहला एडवांटेज है प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो ये जितनी भी याना बाटी राज और सिमरन ने करी उससे हमें एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल गई, हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिली, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, हमें ट्रेंड्स के बारे में पता चल गया, एनहांसेस नॉलेज हमारी इन्हांस हुई, वैलिडेटेड थ्योरीज, हमारी जो थ्योरीज है ना हम उन्हें वैलिडेट कर पाए, गाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम सही से कर पाए उनके रिसर्च की मदद से, इम्प्रूव्स प्रोसेसेस। अब जितने भी प्रोसेसेस स्वीट शॉप्स में जो चलते हैं वो इम्प्रूव हो चुके हैं। प्रेडिक्ट आउटकम्स, नाउ स्वीट शॉप्स जो रिसर्च उनके पास राज और सिमरन के आई है उसकी बेसिस पे वो अपने नेक्स्ट आउटकम्स को ईजीली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और इनोवेशन को सपोर्ट किया इसने, क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल गया भाई कि ये जो है ना राज और सिमरन की रिसर्च, इसके थ्रू हमें पता चल गया कि हमें हेल्दियर ऑप्शंस को स्विच करना है, अब हम नई रेसिपीज ट्राई करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? डेटा जो है कॉम्प्लेक्स हो सकता है एनालाइज करने के लिए, कॉस्टली प्रोसेस है, टाइम बहुत लग सकता है, जैसे कि हमें इतना टाइम लग गया कि राज और सिमरन ने क्या किया वो जानने के लिए। रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, इसमें एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है। और रिस्क ऑफ बायस का भी रिस्क हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जो हमने राज और सिमरन की कहानी के दूसरे चैप्टर में पढ़ा कि उन्हें समझ में आ गया उन्हें एक सिस्टमैटिक तरीका यूज़ करना पड़ेगा, वो खेल कूद में नहीं कर सकते इसको। लॉजिकल, एक पूरा लॉजिकल प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एनालिटिकल है, इसमें शुरू से आखिर तक अपन एनालाइज ही कर रहे थे, और डायनेमिक प्रोसेस से हमेशा चेंज होता रहता है। थैंक